हाय क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर मैथमेटिक्स कोचिंग। बच्चा आज हम चैप्टर 5th का 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली ये एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x अपॉन में साइन x। नाउ आपको दिख रहा है ये डिवीजन फॉर्म में है, विच मीन्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा 5.321 उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ हमने पढ़ा था कि ये डिवीजन फॉर्म में है जिसमें क्वेश्चन रूल लगता है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता था बेटा? डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज अपॉन में साइन, यानी सेकेंड की स्क्वायर, यानी सेकेंड का फंक्शन का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम बात है। ओके ओके, अब हमारा इतना हो चुका है। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। साइन एक्स आगे मैं ले आई हूँ, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, एक्स एज इट इज अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों में आप देख रहे हो ऊपर वाली वहाँ पे तो एक्स कॉमन है, तो एक्स आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया साइन एक्स माइनस में कॉज एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है y इज इक्वल टू, आपके सामने दिया है e साइन इनवर्स x बाय यूजिंग चेन रूल। क्यों चेन रूल हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई और कुछ डिजिट नहीं दिए, हमें पता है कि ये ई है और इधर यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम चेन रूल करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? एक्सपेंड करते रहो डेरिवेटिव्स को। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई साइन इनवर्स एक्स dx। नाउ हमने उसका क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही होता है, तो यहाँ पे लिख दिया ई, और ये पूरा हमने लेट किया था एक्स की जगह किसने ली? साइन इनवर्स एक्स ने, तो उसका भी डेरिवेटिव होगा। नाउ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये एज इट इज रहा, साइन इनवर्स का एक्स का डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जी नहीं बेटा, आपने पढ़ा होगा चैप्टर सेकंड में। तो फिलहाल इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप ये जानो कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही आएंगे, एक टेन इनवर्स एक्स भी आएगा जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये आप अभी याद रख लो फिलहाल कि इस एक्सरसाइज करने के लिए। नाउ आपने लिख दिया साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखोगे तो ये क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और इसके नीचे आ गया। ओके, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्चुअली ये है इस सामने, ठीक है, तो ये आ गया, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है y इज इक्वल टू ई एक्स की पावर 3। हमें कोई मतलब नहीं है, ये x की पावर 3 हम पूरा x मान के चल रहे हैं, तो बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स ई एक्स की डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स ही, तो लिख दो ई एक्स का ये x है, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई एक्स की जगह किसने ली है? इसने, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव कर लिया। नाउ ई एक्स तो यही है, ये कैसे होगा? पेज में ढूंढ रहे थे, ये रहा। हमें पता है कि ये रहा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। नाउ एक्स की पावर n, आपको दिख रहा है यहाँ पर x की पावर n है, तो x की पावर जब n होती है तो क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो सेम यहाँ पर हम करेंगे। 3 आगे आ गया, 3 में से 1 माइनस करा स्क्वायर। नाउ ये चीज़ जो पीछे है वो हम आगे लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 3x स्क्वायर, और ये ऐसे, तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई माइनस एक्स। अब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल है साइन का, साइन इसको हम x मान लेते हैं x, तो बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई डी एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव करना है पूरी आइटम का, तो आपने कर दिया। साइन x का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो आपने लिख दिया कॉज
और ये है x। नाउ x की जगह किसने ली, इस पूरी आइटम ने, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो आप लिख दो इसका डेरिवेटिव। नाउ ये एज इट इज रहेगा। टेन इनवर्स x का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्या होता है, 1/x²। तो आप इसको यहाँ पे लिख दो 1/1 प्लस में x स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, x क्या है पूरा, e माइनस एक्स और स्क्वायर लगा दो इसका, ठीक है। अब x की जगह किसने ली, e माइनस एक्स ने, तो यहाँ पर आएगा e माइनस एक्स की डेरिवेटिव। नाउ वो एज इट इज़ था, ये हम दोनों ने हम यहाँ एज इट इज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर अब हमारे क्या वैल्यू आई, हमने उसका डेरिवेटिव करा तो डेरिवेटिव तो यही आया, e माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो यही आएगा, लेकिन x की जगह किसने ली है, इसने, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। सेम ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ गया, ये इसके नीचे आ सकता है, ये एज इट इज़ रहा। माइनस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, अगर हम x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है, माइनस एक्स का क्या होगा, -1। तो ये चीज़ आगे आ जाएंगी, ये दोनों चीज़ आगे आ जाएंगी, मैंने आगे लिख दी है और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है y इज इक्वल टू log cos ex। अब आपको दिख रहा है कि log, ये पूरी आइटम में x ले सकती हूँ और log x का फॉर्मूला होता है 1/x, मतलब डेरिवेटिव होता है 1/x। तो मैंने कर लिया, बाय यूजिंग चेन रूल dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ log cos ex। अब आपने इसका करा तो log x का होता है 1/x, तो x यहाँ पर क्या है, cos ex, तो x की जगह इसने ली है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। नाउ ये एज इट इज cos, ये पूरा हम x मान लेंगे, तो cos x का होता है माइनस साइन x, cos x का होता है माइनस साइन x, तो आपने लिख दिया माइनस साइन x। x की जगह किसने ली, इसने, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। नाउ अब आप देख रहे हो ये दोनों, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन में cos x। अब आप देखो यहाँ पे ex का डेरिवेटिव निकालना है, ex का डेरिवेटिव एज इट इज़ यही होता है। यहाँ मैंने दो साइन कॉस को लेकर 10 लिख दिया, क्यों, क्योंकि सेम फंक्शन था। आप देख रहे हो इसका थीटा और इसका थीटा दोनों सेम है, तो ये दोनों जब सेम फैमिली के हैं तो मैं इनको लिख सकती हूँ ऐसे, राइट। तो साइन और कॉस मिलके क्या बन गए, 10, जो कि मैंने पीछे लिख दिया। बाकी दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में e की पावर x² प्लस में डैश डैश करके प्लस e की पावर x की पावर 5 दी है। ओके, तो बच्चा आप देख रहे हो यहाँ बीच में कुछ डिजिट छोड़ी हुई है, तो हमें दिख ही रहा है ये 5 तक छोड़ दिया, मतलब x की पावर 4 है और x की पावर 5 है, तो हम कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर यहाँ बीच में प्लस लिखा है मतलब मुझे अलग अलग करने हैं, तो अब अलग अलग तोड़ दो। डेरिवेटिव ऑफ ex, डेरिवेटिव ऑफ ex², डेरिवेटिव ऑफ ex³, डेरिवेटिव ऑफ ex की पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ ex की पावर 5। ओके, तो हमने खोल दिए हैं। नाउ ex का डेरिवेटिव ex ही रहता है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से, प्लस ex की पावर 2 है, तो ये सेम ex का कुछ भी हो ये सेम रहता है, तो ये मैंने x लेट करा है। ex का डेरिवेटिव ex, x की जगह लिए x² ने, तो डेरिवेटिव ऑफ x², प्लस ex का ये पूरा x है तो ये एज इट इज, x की जगह लिए x³ ने, तो डेरिवेटिव ऑफ x³, प्लस ये पूरा हम x लेट कर रहे हैं तो ये एज इट इज, x की जगह किसने लिए x की पावर 4 ने, तो ये इसका डेरिवेटिव, प्लस x की पावर 5 एज इट इज, हमने डेरिवेटिव किसका करना है, x की जगह किसने लिए x की पावर 5 ने, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। नाउ ये एज इट इज, जितने जो हमें एज इट इज आए हैं वो ऐसे ही लिखने हैं। अब सिर्फ डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो 2 है, x की पावर 2 है, मैंने आपको बताया था जिस x की पावर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो इसको करो, x की पावर 2 है, 2 पावर में से एक माइनस हो गया 2x, x की पावर 3 है, 3 पावर में से एक माइनस हो गया x², x की पावर 4 है, 4 पावर में से एक माइनस करा x³, 5 आगे आ गया, 5 में से एक माइनस करा x की पावर 4। सो दिस इज योर आंसर। अब मैंने कुछ नहीं करा है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पीछे चीजें हैं इनको आगे लिख दिया बस, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y इज इक्वल टू √e की पावर √x। ओके, तो आपको करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अब आप देखो ध्यान से, तो ये चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ क्या है। एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि √x, अगर √x होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x, राइट।
तो अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये अंडर रूट है और ये चीज़ क्या है x। मैं लेट कर सकती हूँ बाई यूजिंग चेन रूल, ये x है तो यहाँ पर ये सेम फॉर्मूला लग रहा है जिसका आंसर होता है डेरिवेटिव होता है ये। तो मैं ये कर सकती हूँ 1/2 अंडर रूट x क्या था e की पावर अंडर रूट x। अब x की जगह इसने ली है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ये एज इट इज e की पावर x, तो ये एज इट इज रहता है e की पावर x का डेरिवेटिव यही रहता है। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपने ये करा x की जगह इसने ली थी तो अंडर रूट x, देन अगेन इसको एज इट इज लिखो, इसको एज इट इज लिखो। अंडर रूट x की अभी मैंने आपको बताया ये होता है तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, ये अंडर रूट वाले भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ये इसके अंदर आ जाएगा और ऊपर एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है y इज इक्वल टू लॉग x। आपको दिया ये चीज जिसको मैं x लेट कर सकती हूँ, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो डेरिवेटिव आपने करा बाय यूजिंग चेन रूल 1/x। x क्या है log x, x की जगह इसने ली है तो इसका भी डेरिवेटिव log x अगेन log x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, ये तो ये आगे आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है y इज इक्वल टू कॉज एक्स अपॉन में log x। आपको दिख रहा है ये डिवीजन फॉर्म में है तो ये क्या है क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर। तो बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। सो दिस इज l, ये लॉग है, ठीक है, log x स्क्वायर। नाउ हमने करा कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो फॉर्मूले में हमें पता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो आप लिख दो माइनस साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज। लॉग एक्स का भी हमने पढ़ा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इसको भी लिख दो, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x कॉज एक्स एज इट इज अपॉन में लॉग एक्स की होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट क्या है बेटा, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि ये आपस में कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं लेट कर रही हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ पे डिवीजन नहीं है, ऊपर दिया हुआ है तो मैं इसे सॉल्व करूंगी 1 और x। तो एलसीएम लिया x, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा x साइन x लॉग x माइनस में कॉज x, राइट। इसमें किसी को डिवीजन में एलसीएम में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाउ नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेट कर सकते हैं 1। आपको पता है 3/4 एंड 9/3 आपको पता है कैसे लिखते हैं, ये वाली चीज़ इधर आ जाती है तो ये बन जाता है, राइट। तो अब सेम चीज़ यहाँ पर ऐसे है तो ये हमने करी, दिस इज 3 तो ये एज इट इज़ रहा, तो ये रेसिप्रोकल होकर चली गई तो हमें क्या मिल गया 4 मल्टीप्लाई बेसिकली 9। तो यहाँ पे क्या है x मल्टीप्लाई लॉग x, तो ये रहा एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू कॉज एंड ये पूरा हम क्या मान लेंगे एंगल विच मीन्स x। बाय यूजिंग चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन, आपको पता है क्या है कॉज, ये पूरा मैंने x लेट करा है तो कॉज x का होता है माइनस साइन और ये पूरा क्या है x। नाउ x की जगह इसने ली है तो x का भी डेरिवेटिव होगा, ये एज इट इज नोट कर लो पूरा। यहाँ पर अब चीज है log x प्लस में ex, जब भी यहाँ प्लस में दिए इनको तोड़ लो सबसे पहले, तो हमने तोड़ लिया नेक्स्ट स्टेप में log x का डेरिवेटिव प्लस ex का डेरिवेटिव। नाउ ये एज इट इज log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x प्लस ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो इसको एज इट इज लिख लो, ब्रैकेट में लिख लिया, ये चीज आगे आ जाएगी और माइनस का साइन, माइनस का चाहे यहाँ लिखो ऐसे लिखो, अब ये मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने बहुत जल्दी से ख़त्म कर लिया है। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।